हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं एसएससी फेज 8 का 6 नवंबर का शिफ्ट 3 का एनालिसिस करूंगा। ये फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा हायर सेकेंडरी लेवल का। अभी तक मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का फर्स्ट मीन्स 6 नवंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस किया हूँ। वो आई बटन पे यहाँ पर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल्ड एनालिसिस। कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका 6 नवंबर थर्ड शिफ्ट में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपको कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे। तो पहले जनरल इंटेलिजेंस की बात कर ले मैं। तो देखिए यहाँ पे सी से एफ कोड किया हुआ था, तो पी से किस तरीके का कोड किया होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। देखिए हाँ, टेक्निकल पावर, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा, तो मैं इसे टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा। +1 टिपिकल, एक क्वेश्चन टिपिकल मुझे मिल गया। ये इजी क्वेश्चन था। 4th नंबर भी आपके लिए इजी ही था। F से J, J से G, इस तरीके का कोडिंग इजी होता है। देखिए इस तरीके का कोडिंग, ये देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दूसरा टिपिकल क्वेश्चन आपका रीजनिंग में होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड, ये तो आपका इजी है। ठीक है, 7th में आपको क्या बोला गया है, साइंस को आपको इंटरचेंज करना है और साइंस के साथ आपको नंबर को भी इंटरचेंज करना है। तो देखिए ये आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 क्वेश्चन आपके टिपिकल हुए। ये आपके जो है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन होगा। ये जो है इंग्लिश डिक्शनरी से है, ये इजी क्वेश्चन है। ये देखिए फ्यूटाइल को कोड किया गया है इजी इस तरीके से। तो हेल्पफुल को किस तरीके से कोड किया जाना चाहिए। तो आपके ये 4 यानी 4th नंबर के टिपिकल क्वेश्चन होंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये देखिए ब्लड रिलेशन का ये इजी क्वेश्चन है। रेस्पेक्ट को कोड किया गया है ऑफेंड, तो फ्रेगाइल को किस तरीके के कोड किया जाएगा। तो ये भी आपका लिए इजी है क्वेश्चन रहेगा। 14th में डाइस से क्वेश्चन आया था, तो डाइस का ये क्वेश्चन भी इजी था। एक्शन को कोड किया गया है 2621865, कैम्फर को कोड किया गया है 6247109। तो सॉल्यूट को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो अभी तक मेरे पास 4 टिपिकल क्वेश्चन जीएस के आ चुके हैं, यानी कि इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं 4 टिपिकल। ये भी इजी था आपके लिए। ये भी कौन सा फिगर में इम्बेड हो जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम में, सारे कोई सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये देखिए ब्लड रिलेशन का भी, ब्लड रिलेशन उतना हार्ड नहीं आया था। मेनली जो हार्ड आया था वो आपके कोडिंग डिकोडिंग ही हार्ड आए थे। तो म्यूजिकल को कोड इस तरीके का किया गया है, तो आपको बताना है रिप्लेस को किस तरीके का कोड है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था आपके लिए। तो जॉइंट्स को अर्थाइटिस से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से रिनिट्स किससे रिलेटेड होगा। तो ये आपका एक टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है कि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन टिपिकल आ चुके हैं। अगर बात की जाए 22 नंबर 22th नंबर में, तो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, ये भी इजी क्वेश्चन है। ड्राइवर को 74 कोड किया गया, तो स्पिरिट को किस 89 कोड किया गया है। रीनेम को बताइए, तो क्या करना है, पूरे को ऐड कर दीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल को देखिए इस तरीके का कोड किया गया है। और फैबुलस को किस तरीके का कोड किया गया है। तो आर्टिकल को क्या होता है, कोड 1 होता है, लेकिन इसमें क्या किया +2 करके लिखा गया है बैकवर्ड साइड से। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी इजी क्वेश्चन था। और लास्ट जो है आपका रीजनिंग के जो टॉपिक से था कि फिगर फॉर्मेशन का था, तो फिगर फॉर्मेशन भी इजी था। मीन्स जीएस की बात, रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो 5 क्वेश्चन सिर्फ आपके टिपिकल हुए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में बात की रहे हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में पूछा गया है किसमें ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो डायग्राम शुड ड्रॉ एंड लेबल नीटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्रॉ एंड लेबल्ड। ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल नीटली। ठीक है, तो इसमें ड्रॉ एंड लेबल्ड होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें पैसिव फॉर्म बनाना था, तो पैसिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव, तो फॉर्म इजी होता है। जम्बल्ड सेंटेंस है, ये भी इजी क्वेश्चन है।
सी आई टू आई है, ईडियम्स का है, ठीक है, दोनों का यानी सामान्य व्यू होना चाहिए, सी आई टू आई, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अ लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ये भी इजी है, डॉर्मेट्री, सब रे कोई जानते होंगे। एंटोनिम पूछा गया था एनलिवन का, एनलिवन का होता है डिसहर्टेन, ठीक है, इजी क्वेश्चन रहा। मदर सेड टू रवि गेट मी द न्यूज़पेपर, इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना था, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिसप्लेस्ड, कौन सा गलत यानी कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो एरोजेंस, एरोजेंस लिखा है, एरोगेंस होता है, ठीक है, एरोगेंस होता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। विल समवन प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स, ये भी इजी क्वेश्चन है। बी ऑन द हाई अलर्ट, ये तो आप ऑप्शन से देख करके मार सकते थे, ईडियम्स का ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 11th नंबर में आपको बोला गया है जो भी अंडरलाइन सेंटेंस है उसको आपको करेक्ट करना है। तो आई वाज क्या होता है, फीलिंग, आई वाज क्या होता है, फीलिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का में क्या होता है, V2 प्लस ING, ठीक है, इस तरीके का वर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें 12th नंबर क्या है, अ डिजीज दैट इज फाउंड इन पार्टिकुलर प्लेस एंड इज डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। सर्वे का क्या है, एग्जामाइन करना, ये भी इजी है। सुमित सेड टू द असिस्टेंट व्हाई आर यू टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ यू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में इजी क्वेश्चन है। आई एम लर्निंग अ न्यू डायलॉग दिस ईयर, ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन बनता है। 16th नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स तो वाकई में इजी रहता है, तो सारे इजी है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए इसमें इंग्लिश थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं दिया गया था, तो इंग्लिश में अगर मैं बात कर लूँ तो मेनली अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे नरेटर हर्ट से यानी कि एक आप बोल सकते हैं एक क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि इंग्लिश में रहे होंगे जो आपके यहाँ पे रहे होंगे, मतलब जो आपके RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन होगा जो आपके टिपिकल होंगे। मतलब अगर बात की जाए अभी तक आपके टोटल 6 क्वेश्चन टिपिकल फॉर्म में आए हुए हैं। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आ जाऊँ मैं, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पूछा गया था, ये नंबर दिया हुआ है, इसको डिवाइड किया गया है 12 से, तो बताना है रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो बताना है रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो ये देखिए मस्त क्वेश्चन था, तो ये आपके फर्स्ट टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं किसकी कैटेगरी में, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। टोटल टिपिकल कितने हो गए, 7 टोटल टिपिकल हो गए, ठीक है। ये देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 cos x प्लस 2, तो वैल्यू ऑफ निकालना आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा का, तो ये इजी क्वेश्चन है। फिर से ये DI से क्वेश्चन आया था, DI के भी क्वेश्चन इजी ही थे। 8 years अगो ये भी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो भी इजी थे। 2%, ये देखिए 10, 15, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी इजी है आपके लिए। 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपके देखिए ये DI फॉर्मेट में है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 2 एम्प्लॉयज़ A एंड B पेड टोटल इतना, A पेड 125%, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन के इजी है। स्पोर्ट्स स्टोर हैज 10% डिस्काउंट, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। द स्टोर ऑफर्स फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस टू दोज कस्टमर्स हु पे बाय क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड से जो पे करेगा उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपके इजी क्वेश्चन ही बोलूँगा मैं। इसके बाद ग्राफ्स से था, तो ग्राफ्स वाले जितने क्वेश्चन थे इजी था, देख लूँ मैं एक बार क्या पूछा गया था। द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू विच फॉलोइंग स्टेट इज लेस देन द 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टूरिस्ट, तो क्या करना था, सिंपल एडिशन करना था और सारे का 10% निकालना था, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस से क्वेश्चन आए थे, जैसे ABC है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड इंटरसेक्ट BC एट D, BC इक्वल्स टू A, AC इक्वल्स टू B, AB इक्वल टू C, देन BD इक्वल्स टू पूछा गया। ये भी आपके लिए सिंपल है, मैं हार्ड नहीं बोलूँगा इसको भी। पर्सन इन्वेस्टेड, ये आपका जो है CISI का है क्वेश्चन, CISI का क्वेश्चन है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपके। ये 540 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है। ABC, BC is perpendicular on AC at D, E is a point on BC such that angle BEA equals to X,
EAC इक्वल्स टू 36, EBD इक्वल्स टू 40। देन द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, ये भी आपका सिंपल ही था। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू बताना था आपको, इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ था। तो आपको इसको सिंपली क्या करना था, यहाँ पे क्या करना है, x टू द पावर 4 सॉल्यूशन करके आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा टिपिकल बन सकता है आपके लिए, तो अगर ये दूसरा आपका मैथ्स का टिपिकल क्वेश्चन होगा, तो टोटल मैं टिपिकल क्वेश्चन की बात करूँ तो अभी तक मेरे 8 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आपको b प्लस इस तरीके का टर्म दिया गया था, तो ये भी आपके लिए ईजी ही क्वेश्चन होगा। x एंड y टाइम एंड वर्क का ये भी क्वेश्चन था, तो ये भी ईजी होगा। 6 डिजिट नंबर दिया गया था जो कि 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल हो सकता है, तो आपको बताना था क्या x, y, z का क्या वैल्यू हो सकता है। तो देखिए आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 11 से क्या डिविजिबिलिटी होना चाहिए इस तरीके का, तो उससे आप x, y, z का वैल्यू निकाल करके तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ईजी ही था। 18th में आ जाऊँ मैं। 18th में पूछा गया था x नंबर है, उसमें ईच ऑफ x इज एडेड टू ईच ऑफ द डिजिट्स, इसमें x में तीनों जोड़ा जाए तो जो प्रोपोर्शन है वो ऑर्डर में होता है, तो बताना है आपको x प्लस 5 का, तो सारा का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, जो कि सम ऑब्टेन्ड होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। तो किस तरीके से बना सकते हैं, x प्लस 10 करके, x प्लस 23 करके इक्वल्स टू x प्लस 15 करके और x प्लस 33, तो ये क्या है ना, ऑर्डर में होने चाहिए प्रोपोर्शन में, तो ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है। इफ़ द डिक्रीजिंग 70 बाई x% यील्डिंग द सेम रिजल्ट बाई इंक्रीजिंग 60% बाई x, तो ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वेशन का क्या दिया हुआ था, एवरेज 40, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन और 2 जोड़ दिए जाएं तो आपको बताना था एवरेज जो होगा वो क्या हो जाता 41, तो एन का वैल्यू बताना था, ये भी इजी क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक है। कार ट्रेवल्स 11 आवर्स फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट द सर्टेन एंड इंक्रीज स्पीड बाई द 15 किलोमीटर टू कवर द रिमेनिंग, तो ये आपके लिए मैं बोल सकता हूँ आपका ये तीसरा टिपिकल क्वेश्चन, मीन्स अभी तक मेरे कितने हो गए, 9 टोटल टिपिकल क्वेश्चन हो गए हैं। सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि इजी है। ऑन सेलिंग ये देखिए, हाउएवर ये प्रॉफिट एंड लॉस का तो इजी है। तो अभी तक मैं बात कर लूँ तो टोटल हमारे 9 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं, ये भी आपके इजी है प्रॉफिट एंड लॉस के, और ये क्लास का ये दिया हुआ डाटा, एवरेज हाइट ऑफ इतना दिया हुआ, गर्ल्स का 4, एवरेज 4, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, ये आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन से बना सकते हैं, एलिगेशन का प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये आपके हो गए, और अभी तक मेरे 9 टिपिकल क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट जो टॉपिक बचता है वो आपका जीएस का होगा। ठीक है, तो जीएस का टॉपिक में देख लेते हैं, जीएस का टॉपिक इस तरीके का था। तो फरवरी 2020 में यूनियन कैबिनेट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से लॉ ऑफ कमीशन के अप्रूव्ड किया था, तो ये बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके 10 यानी कि फर्स्ट टिपिकल क्वेश्चन होगा जीएस का। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन टिपिकल हो गए हैं। अक्टूबर 2019 ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडियन एथलीट को कौन सा वोट, गेम एथलीट, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अमॉन्ग द यंगेस्ट गर्ल्स टू स्कॉल माउंट एकोगुना विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द साउथ, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द रामसर वेटलैंड साइट दीपोर बिल, दीपोर बिल कहाँ पे है ये पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट द टर्म नागर, वेसार एंड द्रविड़ा, ये टेम्पल आर्किटेक्चर से डिपेंड करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडिया डिवाइडेड, ये भी बहुत फेमस बुक्स है इंडियन डिवाइडेड, तो ये भी इजी बनता है क्वेश्चन। इसमें से पूछा गया था हेड ऑफिस कहाँ है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो आपको मालूम होगा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल था, वो था कटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज क्रेडिट विद द डेफायरिंग ऑफ द खारतोसी स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन टिपिकल हो सकता है, बहुत सारे को पता नहीं होगा, तो मैं इसको बोल सकता ये दूसरा टिपिकल क्वेश्चन होगा जीएस सेक्शन का। अगर टोटल मैं टिपिकल क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 11th होगा। ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा 11th होगा टिपिकल क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि
सेपरेट जुडिशियल एग्जीक्यूटिव पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट्स में होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड पूछ दिया गया था जिसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव बोला जाता था पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो ये भी आपके आर्टिकल से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये भी आपके लिए इजी होगा। जीआई टैग से पूछा गया था खारदंगी साड़ी किसको मिला है जीआई टैग, तो ये भी आपके करंट अफेयर्स से है। महाराजा रंजीत सिंह कैपिटल जो कि 1798 में कहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, ये भी इजी है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा में, इजी क्वेश्चन है। 1909 में जो वाइसरॉय था वो आप जानते होंगे, इसको क्या बोला जाता है, जो काउंसिल एक्ट है इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो यहाँ से आप डायरेक्टली मिंटो यहाँ पे कर सकते थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका पूछा गया था डीआरडीओ से प्रनस क्या है, प्रनस एक तरह का क्या है, मिसाइल है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट से एक क्वेश्चन आया था, कंडक्टेंस का पूछा गया था, तो कंडक्टेंस का क्या होता है, सीमेंस होता है, सीमेंस। कंडक्टेंस का यूनिट जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीमेंस होता है यूनिट। ठीक है, फॉलोइंग मेडिसिन इज वाइडली यूज्ड इन द इंडिया टू ट्रीट मलेरिया, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये भी बहुत अभी रिसेंटली टॉपिक में था तो इसलिए पूछा जा चुका है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज बिहार नॉट शेयर द बाउंड्री, बिहार के साथ कौन बाउंड्री नहीं शेयर करता, तो जानते हैं झारखंड करता है, वेस्ट बंगाल करता है, उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं करता, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन, तो इसका क्या है, हाइड्रोजन का जान रहे होंगे आप लोग, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और प्रोटेनियम, इसको लिखा जाता है ऐसे करके D1, D2 और D3। ठीक है, तो 3 आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो ये बहुत सारे कोई सॉल्व कर लिए होंगे। और नॉट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजेंडरी संस्कृत डायमेट्री कालिदासा। ठीक है, तो कौन संस्कृत पोएट का लेजेंडरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या था, महाविक्रम दोसा, मेघदूता, तो कीर्तनजुन्य, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो अभी तक टोटल 12 टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। प्री हिस्ट्रिक में कोहडी वाला, ये आपका कहाँ लोकेटेड है, तो ये टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। टोटल 13 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। श्रीनाथ टेम्पल एट नाथवाड़ा इन उदयपुरी डेडिकेटेड टू, श्रीनाथ टेम्पल जान रहे होंगे, बहुत सारे लॉर्ड कृष्णा के पेंट करता है। 8 प्लैनेट्स ऑफ द हाउ मेनी डू नॉट हैव एनी मून, तो इसमें जान रहे होंगे किसके पास मून नहीं है, सिर्फ 2 के पास मून नहीं है। मार्सोले रेबेला डी सूजा हु केम इन द ऑफिशियल विजिट इन फरवरी इज द ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ पोर्तुगल, ये इम्पॉर्टेंट बनता है, ये जीएस यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है लॉन्च द प्यार का पौधा है, प्लांट ऑफ लव टू इंक्रीज ट्री प्लांटेशन, तो ये बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाया था। मतलब बात की जाए टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल अभी तक हमारे 12 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। टोटल कितने टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन इसमें आपको हो जाएगा 10, यानी कि मान के चलिए आपके 9 से 10 नंबर इसमें आपके बढ़ जाएंगे अगर आपका पेपर अगर ये शिफ्ट में है। 6 नवंबर के शिफ्ट 3rd में मींस हायर सेकेंडरी लेवल का ये फर्स्ट पेपर का एग्जामिनेशन था। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।